450 करोड़ रुपया भारत सरकार का लगा। अब 50 मेगावाट रोज की बिजली का उत्पादन, ये अब उससे रांची की बिजली जीरो कट हो जाएगी। गेतलसूर डैम जो है उसके ऊपर फ्लोटिंग सोलर है, सोलर पैनल तैरते हुए इस पे रहेंगे पानी पे, उससे बिजली का उत्पादन होगा और हम लोग को बिजली मिलेगी। वहाँ के जो मछुआरे थे, जब हम वो योजना लाए तो मछुआरों ने विरोध किया कि भाई यहाँ प्लांट लग जाएगा, हमारी मछलियों का क्या होगा, हम क्या करेंगे। लेकिन जब हम उनके साथ लगातार हम सब बैठे, गांव में हम गेतलसूर में बैठे जाके, जब आज मछुआरे भी खुश हैं क्योंकि वो उन्होंने सिस्टम बना दिया, केज, ये भारत सरकार की उसका केज बन गया, मछलियां को दाने मिल रहे और उन मछुआरों को वहां देखरेख में भी नौकरी मिल गई। आपने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के बारे में। मेरा नाम है शहनवाज अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। लगातार नई नई चीज़ें, नए नए प्रोजेक्ट्स, परियोजनाओं की जानकारी हम आपको देते जा रहे हैं और आप उसको पसंद भी कर रहे हैं, तो इस खबर को भी अंत तक देखिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। एक और बड़ी खबर है, झारखंड की उपलब्धि है, झारखंड सरकार की उपलब्धि है, JVBNL की उपलब्धि है कि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर गेतलसूर डैम में जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट बन रहा था पिछले 2 साल से, वो बनकर तैयार हो गया है। 172 हेक्टेयर पानी में ये फैला हुआ है। ये देखिए इसकी तस्वीर। ये जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने का एक बहुत ही अनूठा एक प्रयोग है, जो नॉर्थ बिहार में, झारखंड में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लगा। 2019 में JVBNL और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उपक्रम है, उसके बीच में करार हुआ। 437 करोड़ की लागत आई और 2 साल की निश्चित अवधि में ये बनकर तैयार हो गया है। वहाँ से 50 मेगावाट बिजली तो अभी बनने लगी है, जुलाई के अंत तक 50 मेगावाट इसमें और जुड़ जाएंगे। यहाँ से पावर को बाकायदा एक बेस दे करके निकाल के सिकेद्री ग्रिड में पहुंचाया जाएगा, फिर वहां से ओरमांझी वो पावर आएगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करके तब उसको जनरल पावर में मिक्स किया जाता है। 100 मेगावाट से 1 लाख घर रोशन होंगे। जी हाँ, एक बड़ी उपलब्धि है। डेली सुबह से 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ये प्लांट चलेगा, क्योंकि रात में तो सूरज की किरणें होती नहीं हैं। तो ये 100 मेगावाट एक बहुत बड़ा पावर सेंटर बनने जा रहा है। और झारखंड में वैसे ही अभी पतरातू से 8 दूनी 1600 मेगावाट बिजली पैदा होने लगी है, झारखंड को मिलने लगी है। ये झारखंड का हक है, मुफ्त में मिल रही है। अभी यहाँ से 100 मेगावाट और मिलेगी। और जाहिर है झारखंड के JVBNL, जिस पर बहुत लोड हुआ करता था, फाइनेंशियल बर्डन था, अब वो धीरे धीरे घट रहा है। अभी बाकी है चांडिल डैम, अभी बाकी है मैथन डैम, अभी बाकी है तिलरिया डैम। तो कुल मिला के हर जगह से अगर रोज़ 100 मेगावाट बिजली पैदा होने लगेगी, तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड में बिजली के मामले में झारखंड जल्द ही आत्मनिर्भर तो अभी बन गया है, निर्यातक हो जाएगा। दूसरे स्टेट यहाँ से बिजली खरीदेंगे, तो हो सकता है कि निकट भविष्य में सरकार ये विचार करे कि झारखंड के लोगों को 200 मेगावाट से 300 मेगावाट बिजली फ्री दी जाए। लेकिन ये खैर अभी हाइपोथेटिकल बात है। एक बहुत महत्वपूर्ण खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि प्रधानमंत्री इस प्रोजेक्ट का कर सकते हैं उद्घाटन। प्रोजेक्ट तो तैयार है, कभी भी प्रधानमंत्री ऑनलाइन ही सही इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर सकते हैं। रांची के सांसद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि शुरू में इस प्रोजेक्ट का कितना विरोध हुआ, मछुआरों को आगे करके विरोध किया गया, लेकिन उनको समझा बुझा के अभी उन्हीं मछुआरों को ही इस सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना दिया गया है, वही उसको देखभाल कर रहे हैं। क्योंकि वो तैरता हुआ पैनल है, मछली तो नीचे चल रही है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये 20वीं सदी के बाद 21वीं सदी की शुरुआत है। इसमें अभी इस तरह के अनूठे प्रयोग होते रहेंगे और हम आपको ये तस्वीरें दिखाने में खुशी महसूस करते हैं।
चाहे वो 10 लेन सड़क की बात हो, चाहे वो फ्लाईओवर की बात हो। ताज़ा तस्वीरें बिल्कुल डिटेलिंग के साथ हम आपको इसी तरह आगे भी दिखाते रहेंगे। झारखंड के अभी तो 1 लाख घरों को मिलेगी सोलर पावर से बिजली। आगे ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक एक करके हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो हमारी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत और अन्य खबरों के लिए न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।